अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सीएमओ ऑफिस में। मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं कि लॉकडाउन 4.0 हरियाणा में चल रहा है। हालांकि 31 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा और 1 जून से ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, ये तो अपने आप में देखने वाली बात होगी। ये डिपेंड करता है कि केसेस की क्या कुछ स्थिति है। लेकिन अभी जो ताज़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उससे राहत की एक खबर निकलकर ज़रूर सामने आई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 51 दिनों के बाद 137 से भी कम पॉजिटिव केसेस करनाल जिले में निकलकर सामने आए हैं, जो कि 120 हैं। यानी कि जो कल नए पॉजिटिव केसेस निकलकर आए उसका आंकड़ा 120 है। हालांकि 137 जो मैं बता रही थी कि 51 दिनों के बाद है, 7 अप्रैल को 137 केस आए थे, जिसके बाद वो ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन कल 51 दिन बाद वो आंकड़ा 137 से कम हुआ, यानी कि 120 पे हुआ और 401 का आंकड़ा, यानी कि 401 लोग ठीक हुए, रिकवर हुए। रिकवरी रेट की मैं बात करूं तो 93 पॉइंट कुछ समथिंग रिकवरी रेट है, जो कि अपने आप में एक राहत की खबर देता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 की बात करूं तो हरियाणा सरकार ने दुकानदारों को 5 घंटों के लिए राहत जरूर दी थी। और देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि क्या 1 जून से लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या क्या राहत आगे और भी तमाम जो व्यापारी हैं, दुकानदार या फिर अन्य लोगों को दी जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ जो सिविल सर्जन हैं डॉक्टर योगेश शर्मा, उनसे जानेंगे कि जो रिकवरी रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पॉजिटिविटी रेट घटता हुआ नजर आ रहा है, कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। मौत के आंकड़ों की बात करूं, पहले वो स्टेबल थे लेकिन अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल केवल 4 लोग हैं जिनकी मौत हुई है। हालांकि कुछ ब्लैक फंगस के को लेकर भी मामले हैं, जिसको लेकर बेड्स वगैरह बढ़ाने की भी लेकर बात की जा रही है। लेकिन डॉक्टर योगेश शर्मा, उनसे जानेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। लॉकडाउन 4.0 है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है, जो कोरोना के घटते हुए केसेस नज़र आ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक अच्छी राहत की बात है कि पिछले कुछ दिनों से जो लगातार है वो केसेस में हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं, और इससे और भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पे और कमी आएगी। नो डाउट लॉकडाउन का जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं उसके कारण इसका इफ़ेक्ट रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़े थे और एक काफ़ी संकट वाला समय आया था, उस टाइम के बाद अवेयरनेस और लोगों में और ज़्यादा आई है इसके बारे में, जिसके चलते कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में भी पहले से बहुत अच्छी तरह उसको पालना की जा रही है। ये हम बार बार कहते हैं कि ये जो आपदा है, ये जो प्रॉब्लम है, अनटिल अनलेस पूरी सोसाइटी इसमें पार्टिसिपेट करे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना के रखे, ये तभी हम इस पे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग की बात करूं या फिर केंद्र सरकार की बात करूं, हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो कोरोना का ग्राफ है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सेकेंड जो लेयर आई थी कोरोना की, वो कम होती हुई नजर आ रही है, और अब थर्ड जो आएगी स्टेज, उसको लेकर अब सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। नहीं, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि एक हम इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम जो सेकेंड वेव की पीक है उसको क्रॉस कर चुके हैं, और इस टाइम पे केसेस लगातार घट रहे हैं। लेकिन अभी फिर भी हमें पूरे सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे ही जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम होगी, नॉर्मल एक्टिविटी फिर पिकअप होगी, और गैदरिंग्स यहाँ पे मार्केट्स हैं चाहे और ऑफिसेज हैं वहाँ पे होंगी, तो कहीं ना कहीं अगर हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे मास्किंग है और सोशल डिस्टेंसिंग है, वो नहीं रखेंगे तो फिर दोबारा ये वायरस जो है पुनः तेज़ी पकड़ सकता है। तो इसका सबसे बड़ा यही है कि हमें एज ए सोसाइटी सभी को मिलके ये पूरा अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हमें वो बना के रखना है, जिसके चलते हुए ही हम इसको कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन जहाँ जहाँ भी जब भी अवेलेबल होती है वैक्सीनेशन, वो सबको अपने एज अनुसार, अब तो 18 साल से ऊपर कोई भी वैक्सीन लगवा सकता है। सर, वैक्सीनेशन की कमी देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि जो 18 से 44 ईयर्स की वैक्सीन है वो उतनी फ्रीली अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, लेकिन जितनी भी होती है, जहाँ पे भी किसी को मौका मिलता है लगवाने का, तो वो जल्द से जल्द वो लगाएं। अब रेगुलरली स्वास्थ्य विभाग की भी ये रहती है कि चाहे बल्क में नहीं आ रही है, लेकिन जितनी भी आ रही है हम इमीडिएटली
अगले दिन उसके उतने सेशंस लगा के मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में जो वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं डर था कि वैक्सीनेशन के बाद क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा रहा था कि रॉन्ग उसके रिजल्ट्स भी निकल कर सामने आ रहे थे, लोगों की कुछ लोगों की ऐसी फीडबैक थी, तो अब क्योंकि लोग जागरूक हैं, वो लोग खुद आगे आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। नहीं, ये पहले मैं क्लियर बात करूं कि जो वैक्सीन जो है बहुत ही सेफ वैक्सीन है, इसमें किसी प्रकार के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, जो हल्की फुल्की फीवर है वो एक नॉर्मल वैक्सीन पोस्ट वैक्सीनेशन कई लोगों में होता है। और अब ये बिल्कुल ठीक बात है कि लोगों में अब जैसे जैसे इसकी सेकेंड वेव की पीक आई है, लोगों में इसकी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ी है। और ये बहुत क्लियरली भी हुआ है कि जिन लोगों ने सेकंड वैक्सीन डोज लगा रखी थी उनमें जो डिजीज़ की सिवेरिटी है और वो बहुत कम रही है। सर, ये मान सकते हैं जो कोरोना की जो दूसरी लहर थी ऑलमोस्ट हम उसमें से बाहर निकल चुके हैं? हाँ, नहीं, लेकिन कम होना ज़रूर हो गए हैं, लेकिन इसको एग्जैक्टली हम कहेंगे पूरी तरह बाहर निकल आए हैं, वो जब तक ये जो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होती हैं उसके कुछ दिनों के अंदर ज़्यादा हमें डिटेल में पता चलेगा जब लोगों की मूवमेंट थोड़ी और बढ़ेगी। सर, सबसे पहले ये देखा गया था जब ब्लैक फंगस को एक आइडेंटिफाइड डिसीज़ एक तरीके से घोषित कर दिया गया था। अभी भी जो हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, पहले उन्होंने हरियाणा के जो तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें ब्लैक फंगस के लिए 20 बेड का वार्ड बनाया था। बात ये निकल कर सामने आ रही कि उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए कि 75 बेड का वार्ड अलग से तैयार किया जाए। कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या आप सोचते हैं? क्योंकि कल की भी मैं बात करूं, 4 नए केस करनाल जिले में सामने आए हैं। हाँ, ये देखिए, कोविड के बाद जो एक चिंता का विषय अब जो बढ़ रहा है वो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है। तो उसके डेफिनेटली केसेस रेगुलरली आ रहे हैं, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मोस्टली पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं जिनको कोविड से वो ठीक होके घर जा चुके हैं। उसके बाद ये वैक्सीन उनके बाद ये म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस जो है वो आ रहे हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं, उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस देखी गई है। और कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो एक अनचेक्ड और बहुत ज़्यादा यूज़ जो स्टीरॉयड का हुआ है उसका भी ये एक परिणाम है कि इतने केसेस ब्लैक फंगस के आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने इसके लिए पूरे अपनी तरफ से इंतज़ाम किए हैं। पहले 20 बेड्स कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रखे गए थे, अब जैसे केसेस बढ़े हैं तो उसके बेड की संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो इसके लिए इंजेक्शन या मेडिसिन है उसकी भी अवेलेबिलिटी जो है गवर्नमेंट और तेज़ी से उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट ट्रीट होके घर जा चुके हैं ठीक होके, उनको अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए, चाहे वो डायबिटिक है चाहे नॉन डायबिटिक है, क्योंकि जहाँ स्टीरॉयड्स की यूज़ किया होता है उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं कारण बनते हैं वो म्यूकोरमाइकोसिस को होने का। सर, आपने ठीक हुए मरीजों की बात की, वहीं से एक और सवाल मेरे मन में आया कि ऐसा भी देखा जा रहा है, हरियाणा सरकार भी और स्वास्थ्य विभाग भी वो इन चीज़ों की तरफ अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से, जो लोग रिकवर होकर वापस घर जा चुके हैं, उन लोगों में भी कुछ सिम्टम्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी घातक भी हैं और कई लोगों की इससे जान भी जा चुकी है। नहीं, देखिए, जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनके में बहुत सारा की दिक्कतें देखी जा रही हैं, जिसमें स्पेशली जो सांस से संबंधित है, चाहे वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो उनको अन्य किसी तरह की जो हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं, तो ये इसी को चलते हुए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों में देखी गई हैं। इसी के चलते हुए हमारे जो सिविल हॉस्पिटल में है उमंग एक क्लिनिक का शुरुआत की गई है, जिसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी वहाँ पे डॉक्टर्स को टीम को बनाया गया है, जिसमें आयुष के डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट है, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं। कोई भी किसी को पोस्ट कोविड कोई दिक्कत हो तो एक्सक्लूसिव ओपीडी, जिसमें केवल कोविड के बाद के जो लक्षण जो दिक्कतें या कोई साइन सिम्टम या और प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे वो जाके अपना सुविधा अनुसार वहाँ पे चेक करा सकता है। एक वार्ड को भी आरक्षित किया गया है वहाँ पे, पोस्ट कोविड वार्ड जिसको हम कहेंगे, जहाँ पे अगर किसी पेशेंट को कुछ टेम्परेरीली अगर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है उसके लिए बाकायदा वहाँ पे सारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रखे गए हैं। तो मैं पेशेंट से ये अनुरोध करना चाहूँगा, किसी को कोई भी दिक्कत किसी तरह की भी है वो इमीडिएटली
सिविल हॉस्पिटल में जो हमारा पोस्ट कोविड उमंग क्लिनिक है वहाँ पे उसकी सुविधा की उसकी ले सकता है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, जो कोरोना की जो थर्ड स्ट्रेन है, ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि वो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक साबित होगी, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग हो, सरकार हो, ये दावे तो ज़रूर करिए कि हम कहीं ना कहीं तीसरी स्ट्रेन को आने ही नहीं देंगे, लेकिन अगर बाई चांस तीसरी स्ट्रेन आती है जैसे दूसरी लहर आई थी, तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा अभी कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता है कि कब कोई थर्ड वेव आएगी या आएगी तो किस में ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसी धारणाएं हैं और फिर इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखेगा। लेकिन मेरा मानना भी ये है कि अगर हम रैपिडली वैक्सीनेट कराएंगे और अप्रोप्रिएट सोशल जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस बिहेवियर को पूरा पालना करेंगे तो हम कहीं ना कहीं थर्ड वेव को जो है वो कम से कम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, थर्ड वेव को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर मैं कोरोना के ग्राफ की बात करूं तो वो लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत हुआ है, जितने हमारे जो तमाम व्यूवर्स हैं, जो जनता है, उनकी बदौलत हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन आप लोगों के लिए ही लगाया गया था। आप लोगों ने ही जो कोरोना के तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, मास्क पहनना हो, सैनिटाइज करना हो, हर चीज़ का आप लोगों ने पालन किया, जिसके चलते अब कोरोना के केसेस घटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। 31 से पहले यानी कि 30 तक ये जानकारी निकल कर सामने आ जाएगी कि क्या 1 जून से आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये तो अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन अपील आप सभी लोगों से ये रहेगी कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।